प्रभु विश्वकर्मा और विष्णु। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने प्रभु विश्वकर्मा जी का महात्म्य तो बताया, परंतु अभी तक हमें यह ज्ञात नहीं हो सका कि प्रभु ने इस संसार में मानव शरीर धारण करके अवतार लिया अथवा वे सदैव भक्तों की पुकार पर इसी प्रकार पधारते रहे। जिस प्रकार ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं अपने अलौकिक रूप में पधारे थे, यह भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप से उसकी रक्षा करने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए थे। शौनक जी के वचन सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिवर, आपका प्रश्न अति कल्याणकारी और बहुत से अनभिज्ञ भक्तों की शंकाओं को दूर करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आख्यान में आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रभु विश्वकर्मा क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु का ही एक रूप है, किंतु भक्तजनों के मन में प्रायः यह शंका उठती है कि भगवान का विष्णु रूप मुख्य है या विश्वकर्मा रूप अथवा उनका कोई अन्य रूप मुख्य है। यही शंका एक बार देवी लक्ष्मी जी के मन में उठी थी। उन्होंने क्षीर सागर में विश्राम करते हुए भगवान विष्णु से एक दिन अवसर पाकर पूछा था, हे स्वामी, संसार में रहने वाले आपके भक्तगण आपको अनेक रूपों में पूछते हैं और नाना प्रकार से उन रूपों की अर्चना वंदना करते हैं। कृपा करके मुझे यह बताइए कि क्या आपके ये सभी रूप एक समान और एक महत्व के हैं तथा एक जैसा ही फल देने वाले हैं, या इनमें मुख्य अथवा गौड़ जैसा कोई भेद है? इस शंका का समाधान करने का अनुग्रह करें। लक्ष्मी जी की जनहितकारी वाणी सुनकर विष्णु बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मुझ में और मेरे विभिन्न रूपों में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि की रचना से पूर्व मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटकर योग माया में स्थित रहता हूँ। जब मेरे मन में ये इच्छा जागृत होती है कि मैं नाना प्रकार के रूप धारण करूं, तब मैं अपनी माया से असंख्य जीवों की सृष्टि करता हूँ, जो पिछली सृष्टि के जीवन में किए गए संचित कर्मों को भोग सके। इसी उद्देश्य से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों की रचना करता हूँ। जब मैं विश्व की रचना करता हूँ तो रचनाकार अर्थात विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ। मेरा विश्वकर्मा रूप अत्यंत तेजस्वी, असंख्य सूर्यों से भी अधिक आभावान होता है। इस रूप को ग्रहण करने के पश्चात मैं सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हें समस्त संसार तथा मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों आदि चराचर की सृष्टि का भार सौंपता हूँ। उसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना करता हूँ, जिससे मनुष्य मेरी स्तुति कर सके, मेरी महत्ता को समझ सके और ये समझ सके कि उसे अपनी उन्नति एवं सुख भोग के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन्हीं वेदों के माध्यम से मैंने नाना प्रकार की वस्तुओं के निर्माण एवं शिल्प की शिक्षा दी है, जिसके माध्यम से शिल्प शास्त्र की सृष्टि हुई है। ये संपूर्ण सृष्टि शिल्प प्रधान है। बिना शिल्प के किसी उपभोग वस्तु की रचना नहीं हो सकती और ऐसी वस्तु के बिना संसार का जीवन एक दिन भी नहीं चल सकता। इसलिए ही देवी, मेरे नाना रूपों में विश्वकर्मा रूप ही सब प्रकार से मुख्य है। संसार में प्रत्येक वस्तु की दो स्थितियां होती हैं, प्रथम निर्माण और दूसरा विनाश। विनाश की अपेक्षा निर्माण का महत्व अधिक है और निर्माण का दायित्व है मेरे उस रूप पर जिसका नाम है विश्वकर्मा। इसलिए मेरे सब रूपों में विश्वकर्मा रूप ही प्रधान है।
मुख्य है। अतः हे लक्ष्मी, जो मेरे इस रूप का एक क्षण भी निष्ठा पूर्वक ध्यान कर लेता है, उसके संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। संसार में रहकर जनहितकारी कार्य करता हुआ अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। ऋषि बोले, हे महामती सूत जी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मध्य जो ये संवाद हुआ, उसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? जिस समय भगवान ने यह बात लक्ष्मी जी से कही थी, उस समय संभवतः वहां तीसरा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा। ऋषि के वचन सुनकर सूत जी बोले, ऋषिवर, आपका यह अनुमान सही है। जिस समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मध्य यह वार्तालाप हुआ, उस समय वहां वास्तव में कोई तीसरा व्यक्ति उपस्थित नहीं था। अतः यह बात मुझे और अन्य ऋषि मुनियों को कैसे मालूम हुई, उसका वृतांत मैं आपसे कहता हूं। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी हुए हैं, जिनका नाम था महर्षि अंगिरा। एक बार उन्होंने हिमालय पर्वत पर गंगोत्री के निकट बैठकर अत्यंत कठोर तपस्या की। वे तपस्या में वर्षों तक इतने तल्लीन रहे कि उन्होंने शीत, वर्षा आदि की कभी चिंता नहीं की। अस्थियों तक को कपा देने वाली शीत ऋतु में भी वे बर्फीले शीतल जल में कंठ तक निमग्न होकर प्रभु की तपस्या करती थी। इतना सब कुछ करते हुए भी उनका मन अशांत होकर इधर उधर भटकता था। वे अपने चंचल मन को जब एकाग्र करने में असमर्थ हो जाते, तो उनका चित्त खिन्नता से भर जाता था। वे अपने मन पर जितना अंकुश लगाने की चेष्टा करते, उतना ही वह निरंकुश होकर मृग शावक की भांति इधर उधर भटकने लगता। इस प्रकार की मना स्थिति से दुखी होकर जब वे गंभीरता से विचार कर रहे थे, तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे तपस्वी, तुम वृथा भ्रम में पड़कर लक्ष्य भ्रष्ट हुए, अपने चित्त को इधर उधर चलायमान कर रहे हो। भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए विश्वकर्मा का रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के दायित्व को संभाला है। उनका ये विश्वकर्मा रूप अत्यंत तेजस्वी, सच्चिदानंद एवं मनोवांछित अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। अपने इस रूप का वर्णन उन्होंने स्वयं अपने श्री मुख से लक्ष्मी जी को सुनाया है। परम प्रतापी विश्वकर्मा के रूप में वे 5 मुख, 10 भुजाएं और अलौकिक शरीर धारण कर विराजमान हुए हैं। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दिन रात उनके इस रूप का पूजन कर स्वयं को कृतार्थ करती हैं। इसलिए हे तपोधन अंगिरा, तुम भी सब प्रकार के भेदभावों का परित्याग कर उन्हें प्रभु विश्वकर्मा की आराधना करो। इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी तथा तुम्हें अद्भुत ज्ञान की उपलब्धि होगी। संसार के कल्याण के लिए तुम विश्व में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। इससे तुम्हारा और जीव मात्र का कल्याण होगा। आकाशवाणी समाप्त होते ही महर्षि अंगिरा के मन को अद्भुत शांति प्राप्त हुई। अपनी मना स्थिति में इतना महान और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता देख उन्हें भारी विस्मय हुआ, परंतु आकाशवाणी के रूप में प्राप्त प्रभु के आदेश को अंगीकार कर महर्षि अंगिरा ने अपनी तपस्या के पश्चात अथर्ववेद की रचना की, जो भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा से ही उनके मन में उत्पन्न हुआ था। इसी अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने शिल्प कला का आद्योपांत वर्णन किया है। इस प्रकार इस शिल्प कला के आदि प्रेरक प्रभु विश्वकर्मा थे। ऋषि अंगिरा तो निमित्त मात्र थे।